मैडम की मम्मी मैडम के लिए कितना करती हैं और बच्चे के लिए कितना करती हैं, फिर भी उनकी हालत ऐसी क्यों है? मैडम की मम्मी के पीयर की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी खैर खबर ले सके या इनका ध्यान रख सके। मैडम की मम्मी के ससुराल की तरफ से भी क्या कोई ऐसा है जिनको ये जानती हो या जिनसे इनकी अच्छी इंटीमेसी हो या जो इनकी तरफ करता हो या कोई इनके बारे में सोचता हो कि आखिर हैं कहाँ ये? मैडम की मम्मी का जो पास्ट है वो इतना मिस्टीरियस है क्यों? जनाब ने बहन के यहाँ से आने के बाद में और कौन सा ऐसा गुल खिलाया जिसकी की बात करना जरूरी है? जनाब अपनी पूरी पलटन को लेके बहन के घर गए, बहन की ससुराल गए और ससुराल में उसकी सास इतनी देर बाद क्यों करके आई वहां पर? क्या ये पुरानी बातों का बदला था? ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको कि छुपाया जा रहा है? तो चलिए इन सब के ऊपर बात करते हैं। ये सारे के सारे अनकहे टॉपिक हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मैडम की मम्मी के बारे में, क्योंकि मैडम की मम्मी जिस तरीके से लगभग 2.5 साल से जब से ये बच्चा हुआ है, बल्कि उससे भी ये 3 महीने करीब पहले आ गई थी, तो तब से लेके अभी तक पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में मैडम की सेवा करने पे लगी हुई हैं। उसके बाद में मैडम के बच्चे की सेवा करने में लगी हुई हैं। जो इनके व्लॉग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि बच्चा पहले कैसा था, बच्चे के साथ में क्या कंडीशन थी, बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम थी और उससे उभर पाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसका डेवलपमेंट उतना हो नहीं रहा था। वो अपने टाइमलाइन से बहुत पीछे चल रहा था। पर लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी टाइमलाइन से पीछे चलना और इसका इस तरीके से थोड़ा-सा एबनॉर्मल दिखाई देना, यही वो कारण था कि इन्होंने अपने बच्चे को हमेशा छुपा के रखा। उसे जो है किसी के पास जाने नहीं दिया और यहाँ तक कि घर के मेंबर के भी साथ में इतना ज़्यादा इंटीमेसी, यही कि उनको इतने ज़्यादा खुली छूट नहीं दी गई कि वो बच्चे के साथ खेल सकें। क्योंकि मैडम और जनाब जानते थे कि बच्चा अगर लोगों के बीच में आया तो डेफ़िनेटली कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बाहर आ जाएँगी और खुल जाएँगी, और जिसको वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो बाहर आए। अब सोच के देखिए एक पेरेंट्स के लिए ये कितनी बुरी और कितनी कठिन समस्या होती है। लेकिन ऐसे वक़्त में अगर मैडम और जनाब के साथ में कोई काम में आया तो वो एक ही शख्स था, मैडम की मम्मी। भाई मैं तो ये कहूँगा उन्होंने अपना बचा-कुचा जीवन पूरा मैडम के लिए और मैडम के बच्चे के लिए झोंक दिया है। उन्होंने अपनी बीमारी, अपनी एज, अपनी थकान और अपनी प्रॉब्लम्स को ताक पे रख के यानी साइड में रख के पूरी तरीके से इस बच्चे के लिए काम किया है। और यही वजह है कि बच्चा आज की डेट में ना केवल स्वस्थ है बल्कि एक्टिव है, और एक्टिव भी अब लगता है जैसे जनाब से भी ज़्यादा एक्टिव है वो। आज इस बच्चे की बातें बहुत लॉजिकल होती हैं और बहुत ही क्यूटनेस से भरी होती हैं, और इस सब के लिए मैडम और जनाब ने जो उसकी थेरेपिस्ट बुलाई और थेरेपी करवाई और थेरेपी के जितने होमवर्क होते थे ये मैडम की मम्मी ने बखूबी बच्चे के साथ किए, और बच्चा आज की डेट में पूरी तरीके से अपने एज के बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है। लेट सही लेकिन उसने कम से कम ट्रैक पर आ गया है वो, और यही वजह है जब से वो इसने ऐसा करना शुरू किया तब से इन्होंने बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और उसके कंधे पे ही सारी की सारी व्लॉगिंग डाल दी। तो ये सब ये बताने के लिए काफ़ी है कि मैडम की मम्मी ने मैडम की ज़िंदगी में क्या-क्या कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी मैडम की बचपन की, मैडम की स्कूलिंग की और उसके बाद में फर्स्ट मैरिज की और फर्स्ट मैरिज के बाद में उससे अलग होने की, इन सब चीज़ों में और इनके हीरोइन बनने में, आई मीन इनको काम मिलने में और उस टाइम में उस काम में भी हेल्प करने के लिए मैडम की मम्मी ने क्या-क्या किया, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे। अभी फ़ोकस कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैडम की मम्मी के ऊपर। वैसे तो मैडम की मम्मी यानी कि ये लोग कई बार कई शहरों में रहे, भोपाल में रहे, चंडीगढ़ में रहे, पूना में रहे, और जैसे-जैसे ट्रांसफ़र हुआ ये कई शहरों में ये रहे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा ये पुणे में रहे। और पुणे में ही मैडम जो है वहीं पर रहा करती थी अपनी मम्मी के साथ में, और स्कूलिंग वगैरह सारी की सारी वहाँ पे हुई। और जब पापा के साथ में इनका सेपरेशन भी हो गया तब भी मैडम जो है मम्मी के साथ में पुणे में ही रही। और मैडम यहाँ पर भी अपनी ये दूसरी शादी होने के बाद में भी 1-2 बार पुणे गई हैं। लेकिन फिर अचानक ही पुणे इनकी डिक्शनरी से गायब हो गया और उसी तरीके से मम्मी गायब हो गई, और बहुत लंबे समय के साथ में मम्मी का अता-पता भी नहीं था कहाँ है, कहाँ नहीं है। और लोग जब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे थे तब अचानक ही मैडम की प्रेगनेंसी के टाइम पर वो अचानक ही वापस आ गई, और तब क्या जवाब मिला कि कहाँ से आई हैं, मैडम ने बड़े हँस-हँस के बताया था, ये पिंड चली गई थी और काफ़ी दिन
दिन से अपने पिंड में थी। तो वो बेसिकली वो पिंड जो कह रही थी वो पंजाब के बारे में कह रही थी। पंजाब में ही इनके कुछ भाई और ये लोग रहते हैं जहाँ मैडम रहा करती थी। अब उसके बाद में जब ये वहाँ से आने के बाद में फिर मैडम ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जो भी रहा करते थे, जिनके पास वो रह कर आई थी, जो सो कॉल्ड उनकी भाभियाँ हुआ करती थी, ऐसा मैडम की व्लॉग में मैडम की मम्मी ने बताया भी है। हाँ, एक बार ये फिर दोबारा से वापस गई थी यहाँ आने के बाद में, तब मैडम के लिए असली घी वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आई थी कि ये वहाँ से लेकर आई हैं। अब जब इतने सब लोग हैं वहाँ पर, तो मम्मी का वहाँ से रिश्ता क्यों नहीं है? इसी तरीके से पापा भी इनके बिल्कुल अकेले तो होंगे नहीं, भाई सगा ना सही, कोई तो संबंधी होता है, कोई चाचा का लड़का, कोई बहन, कोई भी ऐसा लोग तो होते ही होते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कहीं पर भी आपको दूर-दूर तक इन लोगों का नामो-निशान दिखाई नहीं देगा। और जब इस तरह से होता है ना, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपके पास्ट के जो संबंध होते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहे होते हैं। इसलिए वो सब के सब इतने दूर ही बना लेते हैं कि वो कभी भी दिखाई नहीं देते और कभी उनकी चर्चा भी नहीं होती। जहाँ एक तरफ मैडम ने अपना ज़िंदगी इसी तरीके से शुरुआत करी कि जो भी कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सास-ससुर के लिए किया, अपनी ननद के लिए किया। मैडम ने इसके बाद में ना अपनी मम्मी का ख़्याल रखा, ना ही अपने पापा का ख़्याल रखा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मैडम ने सिर्फ़ एक तरफ की रिश्तेदारी निभाई और दूसरी तरफ की रिश्तेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाई। अब अगर इनकी मम्मी को देखते हैं, तो मम्मी का भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे यही रवैया दिखाई देता है कि उन्होंने भी अपने किसी भी तरीके का यानी किसी भी तरफ का कोई रिश्ता निभाया नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर है तमन्ना शर्मा, उन्होंने एक बहुत लंबा-सा एक नोट लिखा था लास्ट वीडियो के नीचे, ख़ास तौर से मैडम की मम्मी के बारे में और उनकी इस स्थिति के बारे में। उनका ये पॉइंट था कि अब जब सब लोग इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि मैडम अपनी मम्मी को क्यों करके लेके नहीं आई और इस बार जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब 100% लोग वहाँ के यहाँ पर आ गए, चाहे डब्बा का घर हो, चाहे अपने इनका अपना घर हो। तो उनका कहना था इसीलिए वीडियो कॉल करके बच्चे से बात कराई गई। इससे पहले ये शिमला गए हों या जहाँ पर भी गए हों, पर कभी भी इन्होंने अपनी मैडम से, अपनी मम्मी से इस तरीके से बात नहीं करी और ना दिखाया। हो सकता है इन्होंने बात करी हो लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पे दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को साफ करने के लिए ये वीडियो कॉल दिखाई गई है। अब देखिए, मैडम और जनाब तो हमेशा खाली ही रहते हैं। इनको कोई काम-धाम तो है नहीं, कोई काम मिला हुआ नहीं है। अब ये देखिए, बच्चा होने के बाद में ये कहाँ-कहाँ गए, मैं आपको इतनी लंबी लिस्ट है, हो सकता है मेरे से कुछ जगह छूट भी जाएँ। ये दोनों बच्चे के साथ में देखिए शिमला गए, जयपुर गए और दुबई गए, बैंगलोर गए, मैसूर गए, दिल्ली गए, कश्मीर गए, अजमेर गए, आगरा गए। अब सोचिए, ये क्या कम सिटी हैं? इतनी बार इतनी जगह चले गए। लेकिन उसके बाद में भी इस 2.5 साल में जो मन्नत माँगी गई थी, उसके बारे में ना कोई बात हुई, ना कोई ज़िक्र हुआ। यानी 2.5 साल तक भगवान को भूल गए कि हमने एक मन्नत माँगी थी, तो उसको पूरा करना ही चाहिए था हमें। क्योंकि ये बिल्कुल भी गले नहीं उतर रहा। और ये इतना अटपटा लग रहा है कि ऐसे टाइम पे जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तब मैडम की मम्मी कहाँ गई हैं? अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए गई हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई है, तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको झूठे तरीके से दिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और दूसरी बात ये गले नहीं उतरती कि कोई अगर आपके लिए कोई मन्नत माँगता है, भई देखो उसका अपना तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से वो कोई मन्नत माँग रहा है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसके साथ जाएँ? और अब तो बहुत ज़्यादा सब फ़र्ज़ बन जाता है, जबकि उसकी उम्र कम से कम 70 साल से ऊपर हो और उसने पिछले 2.5 साल में तुम्हारे लिए इतना किया है कि शायद ही कोई और कर सके। और इसीलिए मैडम का गुनाह बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैडम हर बात पे कह रही है माशाअल्लाह बोलो, तो मैडम वो अल्लाह भी तुमको कैसे माफ़ कर देगा इस बात के लिए, जिस तरह से तुमने अपनी मम्मी के साथ में ये काम किया है। जनाब अपने बहन के घर तो हो आए, अब उसके बाद में उन्हें कोई कंटेंट नहीं मिला, तो उन्होंने अपने जो 3 साल पहले का व्लॉग था ना, जब ये आए थे मौधा में, तो इनके जितने भी मामू हैं और जितनी भी मामियाँ हैं, वो सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और मैडम और भी वहाँ बैठी हुई थी। ये सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ हँसी-मज़ाक हो रहा था, तो उस हँसी-मज़ाक में मैडम ने आग लगाई कि इस बात के लिए कि अपने आप भांजे से चाय बनवाइए और देखिए ये चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। उससे पहले रात के टाइम पे चाय बनाने की बात चल ही रही थी, तो मैडम ने अपना ये बात लगा दी। तो वहीं पर वहाँ पे सब सामान मँगाए गए और उसके बाद में जनाब ने वहाँ पर जो वो चाय बनाई,
पतीला भर के वहाँ चाय बनाई और उस चाय के बारे में बहुत सारी चर्चा और बातें आपस में करी। जनाब तो जनाब है, जनाब को कुछ नहीं मिला तो जनाब ने वही कंटेंट एक बार फिर उठा लिया। एक बार फिर लकड़ी आई है, जो ईंटों का चूल्हा बनता है वैसा चूल्हा बनाया गया और उसके अंदर लकड़ी जलाई गई, उसके ऊपर पतीला रखा गया और चाय बन रही है और जनाब और कई सारे लोग कुर्सी बिछाकर आराम से वहाँ बैठे हुए हैं और चाय बनाई जा रही है। अरे जनाब कम से कम यहाँ तो चाय से इतने दिनों में आगे बढ़ जाते, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये आइस ब्रेक करेंगे कैसे और ये करेंगे भी या नहीं करेंगे। इनके जो बाकी मामू हैं उनके साथ में इनका मिलना होगा या नहीं होगा। जनाब तो अपने मस्त तरीके से व्लॉग पे व्लॉग बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनको कंटेंट की कमी नहीं है। आज की डेट में उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर है और उसकी वजह से उन्हें आराम से कंटेंट मिल रहा है और यही वजह है कि उनके व्यूज़ अब इस समय बहुत अच्छी तरह से बढ़ गए हैं और मज़े से उनके व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ दोनों जो बाकी व्लॉगर हैं वो एकदम शांत बैठे हैं। मैडम तो ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में इनको मैन चाइल्ड समझती हैं 101% और उन्हें छोड़ रखा है कि ठीक है तुम करे जाओ, मुझे मुझे नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। और ना ही मैडम की तरफ से कोई शूट दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। तो मैडम के तो व्लॉग आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो शूट भी नहीं कर रही हैं। अब आ जाती है डब्बा की बारी। अब डब्बा को तो शूट करना चाहिए, डब्बा के तो व्लॉग आने चाहिए। डब्बा तो 2 दिन पे व्लॉग डालती ही डालती है। उसका 1 दिन छोड़ के 1 दिन तो व्लॉग आता ही है। मुझे लगता है डब्बा सबसे ज़्यादा इस टाइम अपने आप को फँसा हुआ समझ रही होगी क्योंकि इसका जितना भी कंटेंट था, वो सारा कंटेंट तो भाई ने छीन लिया। नान, पिज़्ज़ा, अम्मी, डॉटर खाला, भाई कोई तो छोड़ा नहीं, सारे के सारे तो यहाँ ले लिए और यहाँ तक कि उसका यहाँ के मौधा का जो नया कंटेंट है, एक तो बड़ी अम्मा यानी कि नानी और दूसरी शहर, दोनों कंटेंट भी जनाब ने छीन लिए हैं। तो अब जब डब्बा के पास में कोई भी कंटेंट नहीं है, अब वाक़ई में डब्बा जो है अब्बा डब्बा चप्पा बन गई है। अच्छा और क्या कंटेंट होता था, जब भी ये यहाँ आती थी, इसकी फुप्पो वगैरह, बुआएँ वगैरह, ये सारे के सारे लोग इससे मिलने आते थे और वो इनके व्लॉग में आते थे तो डेफ़िनेटली इसको थोड़ा कंटेंट मिल जाता था उनसे बात करने का। ये भी देखिए आते ही कितना भाग-भाग कर जो खाला के घर जाती थी। भाई ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा व्लॉग जनाब का बन रहा था, सुबह से शाम तक का व्लॉग बना, लेकिन डब्बा एक बार भी वहाँ भाग कर नहीं आई। क्या वास्तव में ससुराल में आके अब बहुत काम करने लगी है, अपनी सास की बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है, क्या ऐसा लगता है आपको? अगर एक आदमी को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ऐसा लगता है कि डब्बा जो है इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपनी सास की सेवा कर रही है और अपना घर सँभाल रही है। तो ये था डब्बा का दुःख जिसकी वज़ह से उसका व्लॉग नहीं आ सका और उसको इस बात के लिए बहुत छटपटाहट हो रही होगी। दोनों के दोनों मिलकर भी व्लॉग नहीं खींच सके। थोड़ा बहुत उसने शूट किया होगा लेकिन व्लॉग बनने लायक होगा ही नहीं। जबकि देखो एडिटर भी उसके पास में है, अभी उसको कुछ नहीं करना है, उसको व्लॉग शूट करना है, उसके बाद में एडिटर पूरा तैयार कर देता है, उसके बाद में एडिटिंग कर देता है, एडिटिंग करने के बाद में फाइनली ये देखती है और जब ये देख लेती है तब वो व्लॉग रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि इसके घर पे जब भैया, भाभी ये सब गए थे, तो बच्चा भी तो छोटा इसके घर पे पहली बार गया था, जिसके लिए इसने डेकोरेशन किया, वहाँ पे लिखवाया, ये सब किया। लेकिन इतनी सी चूक छोड़ दी कि पहली बार अगर भतीजा अपने घर पे आया, तो उसको कुछ देना बनता है, कपड़े देना बनता है, कुछ भी देना बनता है, लेकिन कम से कम देना बनता है। लेकिन डब्बा भैया इनके घर में किसी को भी ये सेंस है ही नहीं। अब देखिए, डब्बा अगर ये मान बैठी है कि ये ससुराल है और जनाब ने भी मान ली कि यही इसकी ससुराल है, तो इसका मतलब मुंबई तो इसका पीहर हो गया। अब जब मुंबई इसका पीहर है, तो ऐसा कौन-सी बार मुंबई से आई, अपने पीहर से आई और वहाँ से अपने सास-ससुर बाकी सब लोगों के लिए सामान लेके आई। जब भी आती है खुद खरीद के लाती है। भैया, भाभी, अम्मी उनकी तरफ से एक कत्तर, एक कपड़ा, एक गिफ्ट, एक चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है। जब ये लोग कानपुर शादी में गए थे, तो डब्बा की सास की ना तबीयत खराब हो गई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी। उसके बाद में भी डब्बा ने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करी थी। हालत ये थी, ये मस्त हाथी की तरह से इधर-उधर घूम रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी, व्लॉग बना रही थी और अपनी चमकीली त्वचा को जो सफ़ेद पुट्टी से भरी हुई थी, वो सबको दिखा रही थी। एक बार भी इसने इस बात का ख़्याल नहीं किया, मेरी सास कहाँ पर है, कैसी है और ऐसा ही गुटखू है। बेशर्म को बिल्कुल भी अपनी मम्मी की चिंता नहीं हुई कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं उनके साथ चला जाऊँ या कुछ उनको देख लूँ। अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता, अगर इस डब्बा की तबीयत खराब हो जाती, तो क्या ये सब के सब यहाँ टिकते? ये सारे के सारे भाग खड़े होते और उसको लेके चले जाते। ये बात मैंने ये समझाने के लिए कही कि भई
घर के सब लोग अपने आप में बराबर हैं। अगर किसी के साथ में भी कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी सब तो उसके साथ करते हैं। लेकिन भाई डब्बा ने और फनी ने, दोनों ने अपनी माँ की तरफ से बिल्कुल ही ऐसा दिखाया। और देखिए उसके बाद में अगले दिन वलीमे वाले दिन जो सो कॉल्ड वलीमा था, वो नहीं आई थी। सिर्फ और सिर्फ उसके पापा आए थे। और उसके बाद में जब ये वापस आ गए थे, उसके बाद में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब बताइए, भैया घर पे आया, भैया ही नहीं घर पे आया, पूरी पलटन घर पे आई, अपनी अम्मी घर पे आई, अपनी भाभी घर पे आई, और सारे यानी खाला घर पे आई, और खाला के बच्चे घर पे आए, यानी जितने लोगों का नाम लो सारे के सारे लोग एक साथ आए वहां पे, यहाँ तक कि नानी भी। और ऐसे टाइम पे काफी देर तक इसकी सास का अता पता भी नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब चीजें उसको पता ना हो, या डब्बा एंड फनी ने उसकी तरफ ये संदेशा ना भेजा हो। उसके बाद में भी सास नजर नहीं आई, और जितनी देर नजर आई, आपको क्या लगा? वो बिल्कुल भी वो मोड में नहीं थी, ये वो इतनी खुश नहीं दिखाई दी जितना कि जब ये लोग आए थे तो बच्चे के साथ में, इन सब के साथ में खुश दिखाई दी। क्या लगता है डब्बा अगर उस घर में कुछ दिन रह जाए और वो उसके सास के साथ में इस तरह की चीजें ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो और बहुत सारी बातें होती हैं जो बुरी लगती हैं। अब उसमें क्या किया जाता है? आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो तो आप क्या करते हो? चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो और इग्नोर करते हो चीजों को। बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ में लग रहा था। अब डब्बा के जब व्लॉग आएगा तब थोड़ा सा ज्यादा और क्लियर पता लगेगा कि ये असल में है क्या। लेकिन जो अभी जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत कुछ यही लग रहा है कि जरूर डब्बा और डब्बा की सास के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं। फनी का क्या है, फनी के होते हुए भी कुछ फर्क थोड़ा पड़ता है, वो किसी की बात सुनती ही नहीं है। जबकि देखा जाए तो वो लेना देना और तरीका ये सब जानती है, क्योंकि भाई वो खानदानी लोग हैं, काफी दिन से वहाँ गाँव में रह भी रहे हैं, सबके यहाँ देखते भी होंगे कैसा क्या होता है। और यही वजह थी कि जब ये जा रहे थे तो उसने भी अपनी तरफ से कोई बच्चे को कुछ पैसा या कुछ भी देने की कोशिश करी नहीं। इंडिकेशंस तो बहुत सारे हैं, पर देखने वाली बात है कि इसका व्लॉग आएगा तभी ज्यादा क्लियर होगा। बाकी डब्बा को तो सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा रात हो रही है, इसलिए अभी यहीं एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? इतना मिस्टीरियस लाइफ क्यों है इनकी मम्मी की, और ये नालायक बेटी होकर ये इस तरह की हरकतें क्यों करती है? मतलब एक तरफ अम्मी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना, और दूसरी तरफ अपनी मम्मी को इग्नोर करना, बेइज्जत करना, और उसका बिल्कुल भी ख्याल ना रखना, डब्बा के व्लॉग का ना आना, और डब्बा का अपने भाई भाभी और भतीजे के साथ में इस तरह का अजीब सा व्यवहार करना, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।